हाय हेलो और वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। चलिए दोस्तों, आज फिर से हाज़िर हुई हूँ आपके सामने एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर, और उसी के साथ साथ हमेशा की तरह एक इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग टॉपिक के साथ। आज की हमारी जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी है, जिसे हम मेदू वड़ा कहते हैं। लेकिन मेदू वड़ा बनाने के टाइम बहुत प्रॉब्लम होता है, मतलब जलने का चांसेस और उसका शेप भी अच्छा नहीं आता। तो इसीलिए आज मैं इस रेसिपी के साथ आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे कि ये खतरा कम हो सकता है। मतलब आप आसानी से मेदू वड़ा फ्राइंग पैन में डाल सकते हो, जिससे वो जो तेल रहेगा वो उड़ेगा भी नहीं, और आपका जो मेदू वड़ा का जो शेप है वो भी अच्छा आएगा। तो चलिए आप ये रेसिपी देख लीजिए, और इसके अंदर मैंने जो आपको ट्रिक दिखाई है वो भी आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड टॉपिक की तरफ, मतलब इंफॉर्मेटिव टॉपिक, राइट। सो यस, कुछ दिनों से मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक पढ़ रही हूँ जिसका नाम है पार। यस, POWER। इट इज़ रिटन बाय रॉबर्ट ग्रीन। एंड पार को पावर मैंने इसीलिए नहीं कहा क्योंकि यूजुअली इंग्लिश में W साइलेंट माना जाता है, राइट। सो इस बुक के अंदर के पहले पेज का पहला टॉपिक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। Never outshine the master. Always make those above you feel comfortably superior. In your desire to please or impress them, do not go too far in displaying your talents, or you might accomplish the opposite. Inspire fear and insecurity. Make your masters appear more brilliant than they are, and you will attain the heights of power. चलिए इसे मैं आपको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ। ऑथर ने स्पेसिफिकली ये जो सिचुएशन डिस्क्राइब की हुई है ये एक्चुअल में जॉब के लिए, मतलब वर्क प्लेस पे हम अपने बॉस के प्रति कैसे व्यवहार करना चाहिए वो उन्होंने बताया हुआ है इसमें। जब हम ऑफिस में होते हैं तब हम एक एम्प्लॉय होते हैं, और हमारे ऊपर जो हमारे सुपीरियर होते हैं वो हमारे बॉस। कई ऑफिसेज में ऐसी सिचुएशन भी होती है जहाँ पर बॉस से भी ज़्यादा एम्प्लॉय को नॉलेज ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ इट्स हार्ड वर्क या फिर डेडिकेशन या फिर रिसर्च की वजह से। और यहाँ पर हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमें लगता है कि बॉस हमारे नॉलेज से, हमारे हार्ड वर्क डेडिकेशन से खुश होंगे, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन पाने के या फिर उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में कुछ और ही बन जाता है सिचुएशन। सो अगली बार जब भी आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हो आपके बॉस के साथ, तभी आपका जो नॉलेज है, आपका जो टैलेंट है, आपका जो रिसर्च रहेगा वो उतना ही उनसे शेयर कीजिएगा जिससे उनको इनसिक्योरिटी फील ना हो। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो शायद हो सकता है आपके लिए ही अच्छा ना हो। अगर उन्हें पता चलेगा कि हमारा जो एम्प्लॉई है वो उनके पास मेरे से ज़्यादा नॉलेज है और मेरे पोस्ट के लिए, मेरे लेवल के लिए, मेरे स्टेटस के लिए बहुत ही हानिकारक है, डिफ़िकल्ट है, तो हो सकता है वो आपको, मतलब एक प्रकार का रहता है ना, इनसिक्योरिटी तो रहेगा ही, लेकिन एक जेलस फीलिंग भी होगी। और अगर आपके करियर में, आपके जॉब में अगर आपको प्रमोशन मिलने वाला होगा या फिर कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लिए अच्छी प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है, लेकिन आपके बस एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्मार्टनेस की वजह से आपसे ये शायद दूर हो सकता है, और फिर आपके बॉस आपके फेवर में नहीं, आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए लेट द बॉस बी बॉस, और उनके टैलेंट को आप अप्रिशिएट कीजिए, तारीफ़ कीजिएगा जब भी हो सके तभी। अभी आपको एक सवाल मन में आया होगा कि जब हम अपनी टैलेंट को एक्सप्रेस नहीं करना है तो फिर हमारे टैलेंट का क्या होगा। कुछ नहीं, नॉट टू वरी, आप अपना काम करते जाइएगा, अपने आप आपका टैलेंट है वो ऑटोमेटिकली लोगों के सामने आएगा और आपको भी अप्रिसिएशन मिलेगा, और आप भी जो डिज़र्व करते हो आपके लाइफ में वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। इंग्लिश में एक कहावत है, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस बी योर नॉइज़। और एक बोनस टिप के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि आप ये रूल जो है सिर्फ ऑफिस में ही नहीं, बल्कि आप अपने डेली लाइफ में भी जो बाकी के रिलेशनशिप्स होते हैं, अपने रिलेटिव्स होते हैं, उनके साथ बिहेव करते वक्त आप यूज़ कर सकते हो। डेली लाइफ में हम बहुत सारे रिलेटिव्स के साथ डील करते हैं, बात करते हैं, इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है, बहुत सारे उनके साथ भी ऐसे व्यवहार होते हैं जिनमें ये कंसेप्ट, ये आइडिया जो है आप यूज़ कर सकते हो।
मतलब उन्हें भी आप अपना हुनर, आप अपना टैलेंट है दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। आप अपना चुपचाप काम करते जाइएगा एंड एक दिन आपका जो प्रोग्रेस है, आपका जो सक्सेस है वो खुद बोलेगा कि जब आप साइलेंट थे तब आप क्या कर रहे थे। नथिंग एल्स दैन हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड रिसर्च। सो दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये रेसिपी एंड मेरी ये टॉपिक ज़रूर पसंद आया होगा। एंड यस, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कॉम्बिनेशन पसंद आता है या नहीं, मतलब रेसिपी के साथ एक इंटरेस्टिंग इंस्पायरिंग टॉपिक, या फिर आपको अलग अलग टॉपिक सेपरेट करके चाहिए। प्लीज़ लेट मी नो एंड अपने लाइफ में इसको आप ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, जो भी मैंने आपसे आज ये रूल डिस्कस किया हुआ है, राइट। एंड फिर उसके जो रिज़ल्ट्स मिलेंगे वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर शेयर कीजिएगा। आई विल लाइक इट। सो यस, तो चलिए मिलती हूँ आपसे अगली बार फिर से एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। ईट हेल्दी, थिंक हेल्दी। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।